आज का युग घोटाले, फिक्सिंग, ठगी, बाबागिरी और भ्रष्टाचार की ओर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। ऊपर से जब से मेरे दिलो दिमाग में क्रिकेट में होने वाले स्पोर्ट फिक्सिंग का मामला घुसा है, मुझे तो बार बार गांधी जी का यह कथन याद आए बिना चैन ही नहीं मिल रहा। हमारी धरती प्रत्येक मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। इशारों से खेलों में होने वाला भ्रष्टाचार अब सभी के सामने खुलकर आ चुका है। खेलों में तरह तरह के डोपिंग स्कैंडल और मैच फिक्सिंग की खबरें आए दिन आती रहती हैं। यहाँ पर यह कहना भी उचित होगा कि जब लोगों के पास ज़्यादा रुपया आता है तो उनके अंदर इसको और अधिक पाने की ललक अनायास ही पैदा हो जाती है। कुछ ही लोग होते हैं जो खुद को संयमित रख पाते हैं। तेज बुखार को पैरासीटामोल यानी बुखार नियंत्रक दवा खाकर नियंत्रित किया जा सकता है, मगर किसी व्यक्ति के दिमाग में यदि रुपया कमाने का फतूर चढ़ जाए तो वह अक्सर कारागार की सलाखों के पीछे जाकर ही नियंत्रित होता हुआ देखा गया है। कहते हैं कि अति तो किसी भी चीज़ की हो बुरी ही होती है, फिर भी लोग मानते नहीं, नए नए तरीके निकाल ही लेते हैं घोटाले, फिक्सिंग और भ्रष्टाचार करने के। चलना भी नियति का नियम है, सो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी भी चल दिए फिक्सिंग जैसी राह पर और खेल के मध्य ही इशारे बाजी कर बैठे। वैसे देखा जाए तो क्रिकेट के इतिहास में इशारों का संबंध बहुत पुराना रहा है, क्योंकि क्रिकेट के एम्पायर इस कला में माहिर होते हैं। उनके इस इशारे पर पूरी की पूरी टीम आउट घोषित कर दी जाती थी, यानी पूरी टीम की हार जीत व नो बॉल का निर्णय हो जाता था। लेकिन आजकल अंपायर का काम इलेक्ट्रॉनिक कैमरों ने भली भांति संभाल लिया है, इसलिए इससे बचकर अब कुछ नया करने और पाने की चाह में हमारे क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही इशारों की कला में पारंगत होना चाहते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वैसे इशारा करके सामने वाले को प्रभावित करना व उचित मार्गदर्शन देना किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के वश की बात भी नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा समझदार लोग ही इस कला में पारंगत हो पाते हैं। आजकल आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाला दौर नहीं है, अब तो है परछाई देख आसमान में पहुंच जाने का युग। यदि इस धरती पर कहीं रुपयों के वृक्ष का बीज होता तो उसे भी बड़ी मेहनत से ही लगाया जाता। उसे लगाने अंकुरित होकर वृक्ष बनने तथा उसमें रुपया लदकर आने में समय लगता। परिणाम स्वरूप उसकी भी ज़बरदस्त सुरक्षा करनी पड़ती। वहाँ भी कोई चमत्कार नहीं हो जाता कि इशारा किया और रुपया का वृक्ष लद गया ढेर सारे रुपयों से। मगर जब आजकल खेल खेल में खेलों के अंदर इशारों से ही धन वर्षा हो रही हो तो इससे बेहतर और आसान बात कोई हो ही नहीं सकती। भला ऐसे में कौन इशारा करने से वंचित रहना चाहेगा? जो पीछे रह जाएगा वह आखिर में पश्चाताप ही करेगा और सोचेगा कि यदि किसी ने मेरे इशारे भी समझ लिए होते या मुझे भी एक इशारा करने का मौका दिया जाता तो मैं भी माला माल हो जाता। लेकिन छप्पड़ फाड़ कर धन वर्षा सभी के यहाँ नहीं होती है, इसलिए मन मारकर संतुष्ट होना ही पड़ता है। आजकल क्रिकेट में भी लोगों ने जाना कि खिलाड़ियों के एक इशारे पर अब रन वर्षा की जगह धन वर्षा भी होती है। इसलिए अब मेरी राय अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग का नाम बदलकर स्पोर्ट फिक्सिंग मनी गारंटी क्रिकेट मैच यानी SFMGCM रख दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के मनी गारंटी क्रिकेट खेल के लिए दिशाओं में बैट बॉल घुमाने से ज़्यादा खिलाड़ियों को इशारा करने और इशारे पहचानने की ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जमकर धन पाने की तैयारी के लिए उन्हें नए नए इशारों द्वारा हार कर भी शानदार से शानदार कहे जाने वाले नतीजे सामने लाने में योग्य होना पड़ेगा। माना कि लालच बुरी बला होती है, मगर धन वर्षा के समय तो सभी भूल जाते हैं कि ज़्यादा धन वर्षा की लूट खसोट में सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का डर भी बना रहता है। फिर भी इस SFMGCM खेल में यही कहा जाएगा, इशारों को अगर समझो तो राज को राज ही रहने दो, और इससे अधिक कुछ नहीं। कभी कभी इशारे भी खतरनाक सिद्ध होते हैं, इस बात को हम अपने जीवन में भुगत चुके हैं। यहाँ आप बीती के तौर पर
आपको बता रहे हैं। दरअसल अपनी जवानी में अपने घर के सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली रंजना को अपना दिल दे बैठे थे और हमने उसे समझा रखा था कि जब भी घर में तुम्हारे मम्मी पापा न हो तो अपनी बालकनी में लाल रंग का रुमाल टांग दिया करना। तो उसे देखकर मैं समझ जाया करूँगा कि तुम्हारे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, बस तुम ही घर पर अकेली हो और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर बेधड़क आ जाया करूँगा। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन एक बार मुझे उसकी बालकनी में एक लाल रंग के रुमाल की जगह तौलिया टंगा दिखा। तो भी रंजना के प्यार में अंधे हो चुके मेरे दीवाने दिल को वह लाल रुमाल ही लगा और प्यार में दीवाना होकर मैंने जैसे ही उसके घर की घंटी बजाई, दरवाज़ा खुलते ही मुझे सामने उसके पिताजी दिखाई दिए और मुझे देखकर वे तेज़ आवाज़ में बोले, कमबख्त, कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपने घर से मेरे घर की बालकनी में ही टकटकी लगाए हुए देखते रहते हो और अब तुम्हारी यह हिम्मत कि मेरे घर पर ही आ धमके। अभी लो, पुलिस को बुलाकर तुम्हारा हुलिया ठीक कर आ देता हूँ। उनका तेज़ तर्रार चेहरा व बातें सुनकर मैं एकदम उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, अंकल जी, गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। मेरे माफ़ी मांगने और गिड़ाने के संपूर्ण कार्यक्रम को रंजना भी अपने पिताजी के पीछे खड़ी होकर देख रही थी। परिणाम स्वरूप उसने मेरे डरपोक किस्म के मूल स्वभाव को अच्छी तरह से पहचान लिया। इसलिए फिर उसने कभी भी लाल रुमाल अपनी बालकनी में नहीं टांगा और मैंने भी कभी अपनी बदनामी व पिटाई के डर से उसके घर के अंदर दौड़कर जाने व अपने प्यार की पेगे बढ़ाने की हिम्मत फिर कभी नहीं जुटा पाई। कुल मिलाकर प्रेम हो, खेल हो या कोई और क्षेत्र, इशारे तो सभी क्षेत्र की जान होते हैं। कोई इन इशारों में सफल हो जाता है तो कोई असफल, किसी को यश मिलता है तो किसी को अपयश। फिर भी इशारों का अस्तित्व होता है और सदा रहेगा। जिन लोगों को लगता है कि इशारों का गणित समझना ज़रूरी है और वे भविष्य में इशारों की कला में पारंगत होना चाहते हैं, उन्हें इशारों का गणित समझाने वाले गुरु की तलाश करनी चाहिए, ताकि अगली बार क्लाई बैंड घुमाने, बालकनी में लाल रुमाल टांगने या तौलिया लटकाने या फिर खेल के मैदान में अपनी कमीज उतारकर बार बार लहराने जैसे इशारे पर किसी थानेदार की सख्त व बुरी नज़र ना पड़ सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहें।